Good morning student. In my previous video I have already taught you about how to learn to use MS Access 2007. That introduction part we have already read. What are the database? We know that. Now we will discuss how to create a database in MS Access. So before you create database in MS Access 2007, you must remember the following things. पर्पस ऑफ द डेटाबेस, आप जो भी डेटाबेस बना रहे हो उसको रेडी करने का पर्पस क्या है. यूज़र ऑफ द डेटाबेस, टेबल्स ऑफ द डेटाबेस, queries that the users need, forms and the reports. Microsoft Access 2007 provides the following way to create a database. So there are three way to create a database. यहाँ पे तीन तरीके दिए हुए हैं. इन तीन तरीक़ों से आप बता सकते हैं कि डेटा किस तरह से रेडी किया जाएगा. फर्स्ट इज़ क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटा शीट, यानी आपको एक ब्लैंक डेटाबेस दिया जाएगा. वहाँ पे नेम, फील्ड, रिकॉर्ड सब आपको खुद ही बनाने, फील्ड भी आपको खुद ही बनाने, रिकॉर्ड्स भी खुद ही बनाने. क्रिएटिंग अ डेटाबेस बाय यूजिंग टेम्पलेट्स. टेम्पलेट मीन्स वहाँ पे पहले से क्या होंगे, प्री डिफाइंड आपको वहाँ पे छोटे छोटे टेम्पलेट्स बने होंगे. सो प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप उनका यूज़ करके डेटाबेस रेडी कर सकते हैं. नाउ क्रिएटिंग अ डेटाबेस बाय डाउनलोडिंग अ टेम्पलेट फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन. आप ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऑनलाइन भी टेम्पलेट्स डाउनलोड करके डेटाबेस क्रिएट कर सकते. तो इस तरह से तीन तरीके होते हैं MS एक्सेस में डेटाबेस क्रिएट करने के. सो फर्स्ट वी विल सी क्रिएटिंग अ डेटाबेस बाय यूजिंग अ टेम्पलेट. सो टेम्पलेट्स के थ्रू हम कैसे डेटाबेस बना रहे हैं ये हम देखते हैं. A template is a ready to use database that contains tables, queries, forms and reports needed for performing a specific task. जैसा कि मैंने आपको पहले से ही बताया, टेम्पलेट इज़ अ प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट. वहाँ पे पहले से ही आपको टेबल्स, फॉर्म्स, क्वेरीज बने होंगे. ठीक है. Several templates are displayed on getting started with MS Office Access page. So student, as you can see that जैसे ही आप MS Access स्टार्ट करते हैं ना तो आपको इस तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं ये आपको दिखाई देगा. ठीक है. यहाँ पे डिफरेंट पर्पस के लिए पहले से ही टेम्पलेट्स बने हुए हैं. सो आप इनमें से कोई भी एक टेम्पलेट चूज़ कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो टेम्पलेट गिवन है वो आपके टास्क के लिए बेटर है तो आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हो. सो स्टेप 1, to create a database using a template, follow the given steps. Step 1, click the local template option from the template categories on the live pane. So student, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पेन पे देख सकते हैं. ठीक है. क्लिक द लोकल टेम्पलेट ऑप्शन, आपको यहाँ पे लोकल टेम्पलेट ऑप्शन पे क्लिक करना है. Now step 2, from the middle pane choose the type of database you want. For example students, so here are type of database, तो आप यहाँ से इसको choose कर सकते हैं. Specify the name for the database in the file name box, और आप चाहें तो उसका नेम चेंज कर सकते हैं. आप उसका नाम स्टूडेंट से कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपको बनाना होगा आप उसका नाम वहाँ से चेंज कर सकते हैं. स्टेप 4, क्लिक द क्रिएट बटन. आपने टेम्पलेट चूज़ कर लिया, फिर आपको क्रिएट बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है. नाउ स्टूडेंट, आप जैसे ही क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे इस तरह से आपका डेटाबेस रेडी हो जाएगा. आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह से आपके टेबल्स रेडी हो जाएंगे. नाउ आवर सेकेंड वे टू क्रिएट अ डेटाबेस, क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस. स्टेप 1, ऑन गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पेज, क्लिक ब्लैंक डेटाबेस. आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस ओपन करते हैं आपको यहाँ पे ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है आपके सामने. सो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ब्लैंक डेटाबेस. इन दी ब्लैंक डेटाबेस पेन टाइप द नेम ऑफ डेटाबेस. आपको वहाँ पे उस डेटाबेस का नाम लिखना होगा, आप जो भी नेम उसे देना चाहते हैं. क्लिक द क्रिएट बटन, और आप जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपका ब्लैंक डेटा शीट रेडी हो जाएगा.
नाउ स्टूडेंट, एज यू कैन सी दैट आपने ब्लैंक डेटा शीट क्रिएट किया है, दैट मीन्स आपको वहाँ पे टेबल क्रिएट करने की नीड है. सो हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल? यू कैन ऐड अ न्यू टेबल ऑन एग्जिस्टिंग डेटाबेस बाय यूजिंग द टूल्स in the table group on create tab. The two major way to create a table are using data sheet view and using design view. सो स्टूडेंट, एज यू नो दैट हमने एक ब्लैंक डेटा शीट चूज़ किया है. सो ब्लैंक डेटा शीट में हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. सो टेबल क्रिएट हम यहाँ पे दो तरीक़ों से कर सकते हैं. फर्स्ट, हम यहाँ पे डेटा शीट व्यू का यूज़ करके कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे डिज़ाइन व्यू यूज़ करके क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट. सो लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल यूजिंग डेटा शीट व्यू. सो स्टेप 1, click the create tab on the ribbon. So student, in this book you have to see a create. आपको यहाँ पे देखो एक create टैब दिख रहा है. ठीक है. here यहाँ पे आप देखो आपको create टैब दिख रहा है. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस create टैब को क्लिक करेंगे. then click the table. अब जैसे आप ये create को क्लिक करेंगे आपको इस तरह से एक ऑप्शन दिखाई देगा, क्रिएट टेबल. टेबल के पास देखो आपको वहाँ पे एक आइकन बना हुआ है टेबल जैसा. सो आपको जैसे ये दिखाई दे आपको क्या करना है, इस टेबल पे क्लिक करना है. नाउ स्टूडेंट, आप जैसे ही टेबल फ्रॉम द टेबल्स ग्रुप पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स शो होगा. फिर इस डायलॉग बॉक्स पे आपको जितने भी फील्ड्स चाहिए लाइक नेम, एज, एड्रेस, क्लास, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं. सो आपका फिर इस तरह से यहाँ पे एक टेबल रेडी हो जाएगा. ये इस तरह से आपका जो एक टेबल है यहाँ पे रेडी हो जाएगा. देखो यहाँ पे इस पिक्चर को ध्यान से देखो, यहाँ पे कौन कौन से फील्ड है. फील्ड वन पे आपको यहाँ पे खाने की चीज़ें दी गई हैं, तो आप फील्ड 1 की जगह यहाँ पे नेम लिख सकते हो. ठीक है. फूड आइटम विच आई लाइक मोस्ट. नाउ फील्ड 2 पे लिखा हुआ है पिज़्ज़ा की कितनी क्वांटिटी आई है, 5. बर्गर की कितनी क्वांटिटी आई है, 10. पेप्सी की कितनी क्वांटिटी आई है, 15. और इसको टेबल नेम क्या दिया गया है, यहाँ पे टेबल नेम लिखा गया माय स्नैक्स. तो इस तरह से आप भी टेबल क्रिएट करके उसको कोई सा भी नेम दे सकते हैं. सो this is the process how to create a table by using data sheet view. Now student, जैसे ही आपने टेबल क्रिएट कर लिया, अब आपको टेबल को देखना है. तो आप टेबल देखने के लिए क्या करेंगे, to view a table and its data simply double click the table name present on the left pane. हियर इज़ अ लेफ्ट पेन. यहाँ पे टेबल आपने जो टेबल का नेम दिया है माय स्नैक्स, वो यहाँ पे आपको विजिबल होगा. आप वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको आपका जो टेबल है वो इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगा. जो भी टेबल आपने बनाया वो भी आपको इस तरह से यहाँ पे शो होगा. सो हियर आर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. MS Access is a blank software. So MS Access is a RDB MS software. MS Access कौन सा सॉफ्टवेयर है, RDB MS सॉफ्टवेयर. अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल विद डेटा इन इट्स अ डेटा बेस. अ ब्लैंक इज लोकेटेड इन द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, सो इट्स अ वैल्यू. सो इन माई नेक्स्ट वीडियो we will discuss about what is table structure. So students, आप यहाँ तक बहुत अच्छे से रीड करके रखिए. ओके स्टूडेंट.